हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है कुछ ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, जो कि आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आटा को तैयार करके रख लेते हैं। तो आटे में मैंने सिर्फ नमक डाला है। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। मेरी प्रांकी नहीं खाती है तो इसलिए मैं उसमें अजवाइन अवॉइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप खाते हैं या आपका बच्चा खाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वो अजवाइन भी जो अच्छी होती है मतलब कि डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो अगर आपका बच्चा खाता है तो आप ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ प्रांकी की वजह से। तो यहाँ आटा तो हो चुका है रेडी मेरा। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सॉफ्ट सॉफ्ट ही आटा रखना है। और ये मूली है, मैंने इसको ना नाइट में ही कद्दूकस करके रख लिया था, क्योंकि फिर सुबह में बहुत जल्दी होता है इसलिए। तो इस तरह से ना इसको थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, इसका जो पानी है वो सारा निकाल लेंगे। और तो मैं दोनों तरीके से बनाना बता रही हूँ आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सके, क्योंकि प्रांकी को अलग चाहिए था और प्रांकी के पापा को अलग चाहिए था। दोनों तरीके से इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा ना इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में क्या करना है, थोड़ा सा 1 चम्मच बस ऑयल डालना है आपको, या घी डालिए जो आपकी मर्ज़ी आती है। उसमें थोड़ा सा आप जीरा ऐड कीजिएगा और फिर उसमें डाल दीजिएगा मूली। तो दो तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मूली उसमें बचा के रख लेती क्योंकि प्रांके को बिना फ्राई करके खाना है। तो थोड़ी सी उसमें आधी चम्मच हल्दी डालिएगा और आधा ही चम्मच उसमें गरम मसाला डालिएगा। जो भी मसाला आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब अगर नहीं डालना है आप गरम मसाला तो मत डालिएगा। और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली डालिए। आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। और बाद में मैंने डाला इसमें कसूरी मेथी, आधा चम्मच लगभग, क्योंकि कसूरी मेथी से क्या होता है कि उसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। इसमें अभी मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है इसमें, क्योंकि सॉल्ट डालेंगे तो वो फिर पानी छोड़ देगा, तो इसलिए सॉल्ट ऐड नहीं किया है। वो अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही ऐड करना है। और थोड़ी सी मूली यहाँ मैंने अलग बचा के रख ली थी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, जो भी इसमें मॉइस्चर रह गया है, क्योंकि थोड़ा सा निचोड़ पे अगर बच गया है तो वो उसको सारे को जला लेना है, मतलब इसलिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ लगभग हो ही चुकी है। इसको थोड़ी देर के लिए ना, मैं इतनी देर डोसा पराठा बनाऊंगी तो ये ठंडा हो जाएगा। तो सॉल्ट अभी तक नहीं डाला है, अभी आती है दूसरे की नंबर आता है। तो इसको मैंने बिना फ्राई किया है, कुछ नहीं है इसमें, कच्ची मूली है जिसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और गरम मसाला ऐड करना है और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करना है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, क्योंकि कसूरी मेथी की खुशबू अच्छी आती है, प्रांकी को बहुत पसंद आती है, तो वो अच्छे से खा लेती है। तो इसलिए मैं जैसे सब्जी होती है, गोभी की सब्ज़ी या फिर आलू की सब्ज़ी होती है, तो उसमें कसूरी मेथी डालती हूँ मैं, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। इसी बहाने से वो खा लेती है अच्छे से। तो ये हो चुका है रिफ़िल उसका तैयार। अभी मेरे को आटा में सिर्फ नमक डाला हुआ था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसको लोई बनाना है, पेड़ा बनाना है एक छोटा सा, और उसको अंदर जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, मतलब उसी तरीके से इसको फिल करना है, भरना है इसके अंदर। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से बेल लेना है। बेलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि इसका पानी मैं पहले से ही सारा निकाल चुकी हूँ। तो इसको जस्ट ठीक वैसे ही बनाना है जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाते हैं, उसी तरीके से हमें मूली का पराठा भी बनाना है। प्रांकी को इसी तरीके के वाला अच्छा लगता है, उसको फ्राई की हुई या थोड़ा सा जो मैं भून रही हूँ उसको वैसा पराठा पसंद नहीं है, उसको कच्ची मूली का ही पसंद है। तो मैं वैसे ही बना रही हूँ कि चलो कोई नहीं, खा लेगी। इस तरीके से बनाना है और उसको अच्छे से उसके अंदर भर लेना है और फिर उसको बेल लेना है। पड़ता भी नहीं है, मतलब बस नमक आप तभी डालें जब आपको बनाना हो, वो ज़्यादा देर के लिए ना रखें, क्योंकि फिर वो मॉइस्चर छोड़ देता है, पानी बन जाता है उसका। तो इसलिए आपको नमक तभी डालना है तब आप बना रहे हो। नमक डाल के सब मूली को रखना नहीं है, वरना पानी पानी हो जाएगा, फिर पराठा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ मैंने बेले है और तवे पे घी डाल दिया है। अब इसको फ्लिप करना है और उस पर मैं देसी घी से ही बनाती हूँ, तो आप भी देसी घी से ही बनाइएगा, बच्चों के लिए तो वैसे भी अच्छा ही होता है। तो इसलिए अब बस अच्छे से पराठे को बना लेना है आपको। और फिर इसको आप दही से भी खा सकते हैं,
सॉस के भी खा सकते हैं, बच्चों को अधिकतर सॉस पसंद होती है, या हरी चटनी होती है, धनिया या पुदीने की चटनी होती है, उससे भी खा सकते हैं आप, या फिर नॉर्मल चाय के साथ भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पराठा पे घी लगा के उसको बना रही हूँ। तो प्रांकी इंतज़ार कर रही है कि कब उसका पराठा आएगा। तो जब मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना तो बार बार आके देखती रहती है कि कितनी देर लग रही है, कितनी देर लग रही है। मैंने कहा अभी ला रही हूँ, रुकना। तो उसको वेट नहीं होता है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। बस आकर बोला है तो तुरंत ला के दे दो। तो यहाँ बना चुकी हूँ मैं पराठा, जो कि प्रांकी अभी खाने वाली है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दही से भी खाएं या किसी भी तरीके से खाऊं। प्रांकी मैं अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है तो दही कम ही दे रही हूँ। तो यहाँ हरी चटनी, पुदीने की चटनी और सॉस से प्रांकी ने खाया, और पहले भोग लगाया था इसलिए वो पराठा थोड़ा सा कट हुआ है। तो अब है जो मैंने मूली को फ्राई किया होता है उसमें अब मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठंडा भी हो चुका है। सेम प्रोसेस है, आपको उसी तरीके से पराठा बनाना है जिस तरीके से फर्स्ट पराठा बनाया था। और आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। प्रांकी को भी पसंद आया था तो उसने बहुत अच्छे से खाया था, बल्कि उसने सॉस के साथ खाया था। तो टिफ़िन में देना है तो आप सॉस के साथ दे सकते हैं, घर पे खाना है तो आप दही के साथ या चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं। बच्चों को पसंद आता है। मैं भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रांकी को जो पसंद आता है ना तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है, वो भी तो हो सकता है सभी को पसंद आए। कुछ चीज़ें हो जाती है कि हाँ डिफरेंट पसंद होती है बच्चों को, लेकिन पराठा जैसी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और दोनों तरीके से जिस भी तरीके से पसंद आए उस तरीके से बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और बच्चों को टिफ़िन में भी दीजिएगा। सो गाइस, इस तरीके से हमने बनाया था आज लंच। ये देखो ये शैतानी कर रही है, हटाना इसको प्रांग को। ये स्पेशली बोल रहे थे कि मुझे भी ना वीडियो में आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। प्रांकी के बाल कैसे खड़े, देखो प्रांकी जैसे सींग खड़े जैसे सींग खड़े होते हैं ना, वैसे खड़े। तो अभी हम आ गए हैं फुल कपड़ों में। देखो प्रांकी ने भी फुल पहना है, देखो प्रांकी का भी फुल आ गया, क्योंकि विंटर शुरू हो गई है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया। अच्छा है अजीब सा मौसम, क्योंकि बाहर जाओ तो इतनी तेज से धूप है कि गर्मी लगने लगती है, और घर में रहते हैं अंदर ठंड में रहते हैं तो इतनी ठंडा सा लगता है कि फुल स्लीव्स भी पहनने का मतलब मौसम आ गया है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए। और अभी अभी हम लोग क्या है कि हम लोग लेने गए ब्लैंकेट। हमें कहीं भी मुझे चाहिए डबल लेयर वाला, जो कि मुझे नहीं मिला। तो मतलब कई सारी शॉप पे पूछा, देखा, लेकिन सभी जगह ना एक ही लेयर वाला है, वरना वन लेयर वाला है, डबल लेयर वाला नहीं मिला है। तो लौट के दो घर को आए, फिर बाद में हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया, जो कि अभी लाने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कहीं भी नहीं मिला गाइस, सच में। कितनी मतलब काफ़ी सारी शॉप पे पूछ लिया, सबके पास एक ही जवाब था कि ज़्यादा ठंडी नहीं होती है यहाँ, तो इसलिए सब लोग वन लेयर ही रखते हैं, सिंगल लेयर ही रखते हैं, मतलब डबल लेयर नहीं रखते हैं। लेकिन लेने हमें अगर मान लो इधर उधर जाना पड़े तो फिर से दोबारा से खरीदो, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार में ना डबल लेयर का ही खरीद लिया जाए, क्योंकि हल्की हल्की चादर से तो काम नहीं जाता, वो तो होती ही है घर पे। तो इसलिए, और कल ये जो वीडियोस है ये है कल का वीडियो, क्योंकि कल तुलसी विवाह भी था, और उसमें मैंने मतलब बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ जो तुलसी होती है उनको एक चुन्नी उड़ाई थी और दिया वगैरह जलाया था, और मतलब उनकी पूजा वूजा की थी। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं गोवा में थी ना तो वहाँ मतलब इधर की साइड ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र साइड होता है, गोवा में भी होता है ये तुलसी विवाह जो होता है, लेकिन कभी देखा नहीं, क्योंकि वो बहुत रात हो जाती थी। सब लोग ना घर के बाहर, मतलब इतना देखा है कि घर के बाहर सब लोग चेयर वगैरह, टेबल वगैरह डाल के उस पर काफ़ी सारा सामान रखते थे, और फिर सब लोग इकट्ठे होके सब लोगों के घर जाते थे, वो बैंड बाजा बजा के। लेकिन कभी देखा नहीं, क्योंकि बहुत रात हो जाती थी। लेकिन क्योंकि प्रांकी भी छोटी थी, इसको लेके ज़्यादा नाइट में भी नहीं जाना होता था नीचे, तो 11-12 ऐसे बज जाते थे। लेकिन कभी देख नहीं पाई। होता बहुत धूमधाम से है, बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बैंड बाजा सब कुछ रहता है, और सब लोग इकट्ठे होके सबके घर पे जाते हैं, मतलब जो जो तुलसी विवाह करना चाहता है उनके घर पे जाते हैं, खूब खाना पीना भी होता है, लेकिन कभी देख नहीं पाई, ये अफसोस है।
अभी यहाँ ऐसे मेरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी जान पहचान नहीं है खैर, लेकिन वहाँ थी। लेकिन मैं वहाँ इसकी वजह से नहीं देख पाई थी प्रांकी की, क्योंकि प्रांकी छोटी थी, तो छोटे बच्चों को लेके रात में जाना ठंडे वंडे लगने का डर रहता है, इसलिए तो मैंने भी थोड़ा सा किया था, चुन्नी और थोड़ी सी पूजा वूजा की थी, बस वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं नहीं कर पाती, मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये मेरी विंडो में तुलसा जी रखी हुई है, क्योंकि इधर ना बालकनी नहीं है, तो इसलिए विंडो में ही रखा हुआ है। तो शाम के टाइम ना मैंने विंडो में रखी जो तुलसा है उसको उनको चुन्नी भी उड़ाई थी, एक छोटी सी चुन्नी भी थी मेरे पास, वो फिर दिया बत्ती किया था, ये सब किया था, थोड़ी सी पूजा की थी। ये हमेशा यहीं पे रखी रहती है, क्योंकि विंडो में ना धूप भी आती है और ठंड भी रहती है। तो इस तरीके से मैंने किया था, थोड़ा सा मतलब कुमकुम वगैरह भी लगाया था, कुमकुम नहीं क्योंकि फिर अपने भी लगाना होता है, तो तुलसी माता को भी लगाया था, चुन्नी उड़ाई थी, ये सब किया था। और बात है अब जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, वो ब्रेकफास्ट को आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, पसंद आता है, तो वो आराम से इजीली खा लेंगे। और बाकी अभी मेरा ब्लैंकेट आना बाकी है, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, अभी 2-3 दिन लग जाएंगे आने में। चलिए फिर मिलते हैं अब, मे बी कल मिलते हैं, क्योंकि किसी किसी दिन ना स्किप हो जाता है ब्लॉग, क्योंकि क्रियाच वगैरह को देखना होता है, और ये भी है मैडम, तो थोड़ा किसी किसी दिन स्किप हो जाता है, नहीं हो पाता है, ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ने। बाय।